नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीएफ सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच प्रतिदिन की भांति। आप सब लोग जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे उन सभी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके, आप लोगों तो सबसे पहले मिल। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि विटामिन के बारे में। विटामिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो विटामिन के बारे में पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जैसे कि विटामिन की खोज किसने किया है, विटामिन के नाम किसने दिया है, और इसी तरह से विटामिन के सिद्धांत किसने दिया है। इन सारे चीज़ें के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेषली। तो आप सब लोग बने रहे, अंत तक वीडियो को देखें। ठीक है, पूरी तरह से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगा विटामिन संबंधी, और आप कोई भी विटामिन संबंधी प्रश्न को आप हल कीजिए, बहुत इजी आपको लगेगा और बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विटामिन के संबंध में। ठीक है, विटामिन के बारे में हम लोग आज विशेषली चर्चा करेंगे और पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे विटामिन के संबंध में। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विटामिन। क्या है? विटामिन। ठीक है, विटामिन आज का हम लोग का टॉपिक है। विटामिन के बारे में यदि बात किया जाए, विटामिन की या विटामिन भी कहलाता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया है? खोज की यदि बात किया जाए तो विटामिन की खोज क्या है दोस्तों? लुयुनिन ने किया है। किसने किया है? लुयुनिन ने। विटामिन की खोज किसने किया है? लुयुनिन ने किया था। और यदि इसके नाम के बारे में बात किया जाए, इसके नाम किसने दिया है? तो नाम दिया है, ठीक है, कैसिमिर फंक ने दिया है। किसने दिया था? कैसिमिर। ठीक है, कैसिमिर फंक। किसने दिया है नाम? कैसिमिर फंक ने दिया था नाम। और यदि सिद्धांत की बात किया जाए, ठीक है, विटामिन के सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन के सिद्धांत, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल, ठीक है, विटामिन के प्रिंसिपल की बात किया जाए तो विटामिन का प्रिंसिपल हॉपकिंस और आपका फंक ने दिया था। दोनों संयुक्त रूप से इसका क्या सिद्धांत दिया था। आप लोगों को जरूर कंफ्यूज में हो रहा होगा, जरूर आप लोगों का मन में बात आ रहा होगा कि ये सिद्धांत का मतलब क्या है। सिद्धांत का मतलब होता है क्या? उन्होंने कहा, ठीक है, उन दोनों ने ये सिद्धांत दिया कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है और यह एक उपचायी प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और या साथ में ये भी कहा उन दोनों कि जब ये भी सिद्धांत दिया कि यह रोग से क्या करता है? ये प्रतिरक्षक करता है, रोग से बचाता है। इस प्रकार के सिद्धांत इन दोनों ने संयुक्त रूप से दिया था, हॉपकिंस और फंक। ठीक है, चलिए अगला जो है, अब समझते हैं विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है सोलुबल के आधार पर। ठीक है, तो विटामिन को दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सोलुबल के आधार पर, एक वाटर सोलुबल और दूसरा होता है फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल का मतलब होता है पानी में जो घुलनशील, और फैट सोलुबल का मतलब वसा में जो घुलनशील। तो ये घुलनशील का मतलब क्या है? घुलनशील का मतलब है यानी कि पानी में क्या घुल जाता है? हाँ, सही में पानी में घुल जाता है। कैसे घुल जाता है? यानी कि पानी में घुल जाता है तो जब हम लोग ड्रिंक करते हैं पानी, यानी पीते हैं पानी, तो क्या वो पानी जब हम यूरिनेट के माध्यम से यूरिनेशन कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं मूत्र के द्वारा, तो क्या विटामिन बी क्या निकल जाता है क्या? हाँ, सही में वो निकल जाता है। इसी वजह से ही तो वाटर सोलुबल कहा जाता है। और फैट ये तो यूरिनेट के द्वारा निकलता नहीं है, तो इस वजह से ये सब स्टोर रहता है। यानी ADE और B12 जो है ये सारा क्या है, और P, एक विटामिन P है, ये फैट सोलुबल होता है।
ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, स्टोर होते जाता है, स्टोर हो जाता है, वो हमारे शरीर से निष्कासित नहीं होती है। लेकिन वाटर सोलुबल जो होते हैं बी और सी जो विटामिन है, ये विटामिन है, ये विटामिन ये प्रतिदिन ये यूरिनेशन के द्वारा ये यूरिनेट कर देते हैं हम लोग, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से विटामिन बी और सी हम लोगों को प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। और विटामिन सी की कमी से नहीं तो आपको मसूड़ा में फूल जाएगा, आपका मसूड़ा फूल जाता है, आपको मसूड़ा से रक्त निकालने लगता है। तो इस वजह से ये प्रतिदिन हम लोगों को चाहिए ही। ठीक है, चलिए इस अब लोग समझ में आ गया कि जो विटामिन को जो सोलुबल का आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वाटर सोलुबल और फेट सोलुबल। वाटर सोलुबल में बी और सी होता है और फेट सोलुबल में रखा गया है ए, डी, ई, के और B12 और पी। ये फेट सोलुबल यानी कि फैट में क्या स्टोर हो जाता है, यानी कि वसा के साथ ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक एक विटामिन के बारे में आप हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए अगला सवाल जो है डिस्कस करें। देखिए विटामिन ए के बारे में सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। विटामिन ए की खोज किसने किया है? मैकुलम ने किया है। ये तो सर्वभौम है, ये सबको समझ में आता है, ये सबको जानते हैं। ठीक है, विटामिन की रासायनिक नाम ये भी सबको पता है कि जो इसकी रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल है। ये क्या है? रेटिनल है। ठीक है, रेटिनल है। और इनकी कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? एक बीमार होता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या नाम है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में इसको रतौंधी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? रतौंधी कहलाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रतौंधी। एक बीमार होती है रतौंधी विटामिन बी ए की कमी से। और यही कारण है इसको क्या कहला, इसको क्या इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल। क्योंकि रतौंधी कहाँ से रिलेटेड होती है? रतौंधी आँख से संबंधित बीमारी होती है रतौंधी। तो आँख तो क्या कहलाता है? इसको रेटिनल कहलाता है। आँख में कहते हैं रेटिनल होती है। तो आप इसी तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके स्रोत की यदि बात किया जाए, स्रोत जो क्या है? पपीता, जो पका हुआ पपीता, और पीला फल जो भी पका हुआ, जो जैसे कि आम भी क्या होता है? पक जाता है तो पीला दिखने लगता है। जो भी पीला फल होता है उन सारे पीला फलों में क्या होता है? विटामिन ए इसका स्रोत होता है। और आम भी क्या है? कच्चा वाला नहीं, यह पका हुआ आम इसका बेस्ट स्रोत है। ठीक है, इस स्रोत है। और साथ में ये भी है दोस्तों, इसका बेस्ट स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, गाजर सबसे बेस्ट स्रोत है ये क्या? विटामिन ए का। ठीक है, चलिए अगला विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में आप हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए ठीक है, विटामिन बी की खोज की यदि बात किया जाए दोस्तों, किसने क्या है? विटामिन बी की खोज भी किसने किया है? मैकुलम। वही मैकुलम जिन्होंने, ठीक है, वही मैकुलम जिन्होंने विटामिन ए का खोज किया है। ठीक है, वही मैकुलम जिन्होंने विटामिन ए का खोज किया है, विटामिन बी भी वही खोज किया है। विटामिन बी की रासायनिक नाम की यदि बात किया जाए तो विटामिन बी की रासायनिक नाम बायोटिन है। ठीक है, विटामिन बी की रासायनिक क्या है? बायोटिन नहीं, थायमिन। ठीक है, विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, थायमिन है विटामिन बी की रासायनिक नाम। और विटामिन बी की कमी से क्या होती है? एक बीमार होती है बेरी। क्या होती है? एक बेरी एक बीमार होती है विटामिन बी की कमी से। और इसका क्या काम है? विटामिन बी का है काम क्या है? इसका दूसरा भी काम है। क्या काम है इसका? जो त्वचा के रंग को बदलना। ठीक है, त्वचा के रंग को बदलना, त्वचा, ठीक है, त्वचा की रंग को बदलना इसका दूसरा काम है। ठीक है, विटामिन जो है बी का क्या काम है? त्वचा का रंग को बदलना। और थोड़ा सा इसका ये भी काम है दोस्तों कि ताकत भी प्रदान करता है विटामिन बी। ठीक है, ताकत भी विटामिन बी कम करता है। विटामिन का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन का दूसरा नाम बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है।
ठीक है। विटामिन का दूसरा नाम क्या आता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है विटामिन का दूसरा नाम, ठीक है। और इसकी स्रोत की यदि बात किया जाए, विटामिन की स्रोत क्या क्या है, तो विटामिन की स्रोत इसका चावल की जो ऊपरी परत होती है, यानी जो कि मंड, ठीक है, चावल की ऊपरी परत क्या होता है? मंड, या तो फिर इसको क्या कहलाते हैं? उसका चोकर, ठीक है, चोकर, जो कि देहाती वाला जो चावल होती है, ठीक है, देहाती में जो चावल होते हैं उस देहाती वाला चावल में ज़्यादा चोकर मिलती है। जो पॉलिश किया चावल में ये चोकर नहीं मिलती है, तो इसलिए विटामिन बी का बेस्ट स्रोत है देहाती वाला चावल खाइए, आपको विटामिन बी ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त होगी, ठीक है, विटामिन बी का। लेकिन आपका एक गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस, ठीक है, एक गोल्डन राइस आता है, ठीक है। गोल्डन राइस तो जिस तरह से बासमती चावल होती है उसी तरह से एक राइस का भी प्रकार होता है गोल्डन राइस। लेकिन इस गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, ठीक है। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस की जो चोकर होती है उस चोकर में जो क्या होता है? ये विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन सी के बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने किया है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो विटामिन सी की खोज होल्कर ने किया है। किसने किया है? होल्कर, ठीक है, होल्कर ने किया है। विटामिन सी की खोज किसने किया? होल्कर ने किया है। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की यदि बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है इसका? एस्कॉर्बिक, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से जो बीमार में होता है इसको एस्कॉर्बी बीमार होता है। उस बीमार का नाम भी क्या है? एस्कॉर्बी ही होती है, ठीक है। बीमार का नाम भी क्या है? बीमारी का नाम क्या है? एस्कॉर्बी, यानी विटामिन सी की कमी से होती है, सी की कमी से होती है, इसको बीमारी क्या है? एस्कॉर्बी। और ये विटामिन सी की काम क्या है? इसकी काम की यदि बात किया जाए, ठीक है, इसके काम की बात क्या है? तो घाव को भरने में इसका काम होता है। क्या? घाव, जो घाव हो जाता है, ठीक है, घाव को भरने में इसका काम होता है, ठीक है। जहाँ घाव हो जाता है तो उस घाव में देखिएगा कुछ दिन के बाद धीरे धीरे भर जाता है, तो विटामिन सी का काम है। और विटामिन सी ये स्टोर नहीं होता है, ठीक है, ये स्टोर हमारा बॉडी में नहीं होता है, ये पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। इसलिए ये विटामिन सी हम लोगों को ये दिन प्रतिदिन हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, प्राप्त करना चाहिए। और ये पेशाब करने से ये नष्ट हो जाती है। सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, ये सारा पीने से भी ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और ये सब्जी जो छिलने से, ठीक है, सब्जी छिलने से, सब्जी को छिल देते हैं ऊपरी वाला परत हो जाए उससे भी नष्ट होती है। और ये धोने से भी नष्ट होती है विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, भी इम्पोर्टेंट है विटामिन सी। बहुत सारे सवाल बनता है, ठीक है, विटामिन सी से। और इसका बेस्ट स्रोत की जो है, इसकी स्रोत की यदि बात किया जाए तो स्रोत इसका जो है आंवला, एक स्रोत क्या है इसका जो है? आंवला। विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला, ठीक है, विटामिन सी क्या है? आंवला। और ये विटामिन सी उबालने से भी ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, धोने से भी नष्ट हो जाती है, सारा पीने से भी नष्ट हो जाता है, पेशाब करने से भी नष्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों को विटामिन सी दिन प्रतिदिन प्राप्त करना चाहिए। और प्राप्त नहीं करें दिन प्रतिदिन, विटामिन सी की कमी हो जाएगी हमारा बॉडी में, हमारे शरीर में, तो स्कार्बी एक बीमारी होती है जिससे मसूड़ी फूटने लगते हैं, मसूड़ी से क्या? रक्त निकलने लगता है। तो चलिए विटामिन डी के संबंध में बात करते हैं, विटामिन डी को पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले खोज की बात किया जाए तो खोज विटामिन डी की खोज कितने थे? हॉपकिंस ने किया था। किसने? हॉपकिंस, ठीक है, किसने किया था? हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था, है ना। विटामिन डी की खोज किसने था? हॉपकिंस ने खोज किया था। और ये सबसे पहले खोज किया गया ये विटामिन डी ही होता है, ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी की रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। क्या है इसका नाम? कैल्सीफेरल, ठीक है,
कैल्सीफेरल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। और ये सूर्य से, ये स्रोत क्या है? ये सूर्य सन साइन से ये प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होते हैं? सन साइन। ठीक है, सन साइन से प्राप्त होते हैं। सूर्य की किरण से, रोशनी से ये प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाने वाला यह विटामिन डी ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी होती है, सबसे तेजी से प्राप्त करने वाला। और इस सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, इस वजह से इसको फोटोसिंथेसिस विटामिन भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस विटामिन भी कहा जाता है। और यह एक हार्मोन की तरह भी ये कभी कभी कम करने लगता है। ठीक है, और इसकी कमी से एक बीमार होती है, वो बीमार का नाम क्या है? रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स। विटामिन, ठीक है, विटामिन डी की कमी से एक बीमार होती है जिसका नाम है रिकेट्स बीमारी है। रिकेट्स बीमारी होता क्या है? रिकेट्स बीमारी में इसमें जो हड्डी को कमज़ोर कर देते हैं, हड्डी ठीक से वो मजबूत नहीं हो पाती है, और ये बच्चों में ही पाया जाता है। और एक पोलियो की तरह एक उसका लंगड़ा लूड़ा हो जाती है, यानी कि ठीक से हड्डी वो कठोर नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये विटामिन डी की जो स्रोत, ठीक है, सनशाइन में तो होता ही है, और साथ में विटामिन डी का जो विटामिन डी जो प्राप्त जो होता है, ये मछली की जो चर्बी होती है। ठीक है, मछली की जो चर्बी होती है, मछली की जो फैट होती है, इस फैट में भी, मछली की फैट में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन मछली की फैट यानी कि चर्बी होते हैं, उसमें विटामिन डी होती है। और साथ में अब देखिए, मछली की लीवर में यदि बात किया जाए तो मछली की लीवर जो होती है, यानी कि उसका यकृत होती है, उस यकृत से, यकृत में ए विटामिन पाया जाता है। अब आप ध्यान देखिए, बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ पर कि फैट यानी कि उसका वसा होता है, चर्बी जो होता है, मछली की जो चर्बी होती है, फिश की जो चर्बी होती है, फिश की फैट होता है, उस फैट में कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। और लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। मछली का ही एक, मछली का जो लीवर होता है, यकृत होता है, उस यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, यकृत से विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल्स हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, सभी प्रकार, सभी सवाल विटामिन से जुड़े हुए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन ई के बारे में। ये विटामिन ई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको यार। ठीक है, विटामिन ई। चलिए, विटामिन ई की खोज किसने किया है? सबसे पहले सवाल बनता है, विटामिन ई की खोज किसने किया है? तो विटामिन ई की खोज किसने? इवान। किसने किया है? इवान, इवान्स एंड बायोसिप। किसने क्या है? इवान्स एंड बायोसिप ने खोज किया है। इवान्स एंड बायोसिप ने खोज किया है। और विटामिन ई की रासायनिक नाम टेकोफेरल है। क्या है? टेकोफेरल। ठीक है, विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरल है। और विटामिन ई की स्रोत यदि बात किया जाए, स्रोत इसकी जो है सोर्स क्या है? देखिए, सोर्स है अंकुरित फल में ज़्यादातर विटामिन ई का पाया जाता है। अंकुरित, ठीक है, विटामिन अंकुरित फलों से ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन विटामिन ई जो है हमारे शरीर में भी स्वतः निर्माण होती है, स्वतः निर्माण होती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहता है? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इस वजह से कहा जाता है, विटामिन ई की कमी से हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर में जो झुर्री पड़ जाती है, ये विटामिन ई की कमी से। और इसके विटामिन ई की कमी से ये भी होता है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से नापुंसक हो जाता है आदमी। ठीक है, जनन क्षमता में घट जाती है, जनन क्षमता घट जाती है। जैसे कि मेल में क्या होता है? मेल में मेल क्या हो जाता है? नापुंसकता हो जाता है। और फीमेल भी क्या होता है? बंज हो जाता है। फीमेल क्या होता है? बंज हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और ये सेलेनियम तत्व में ये
सेलेनियम तत्व में भी उपस्थित होता है विटामिन ई। ठीक है, सेलेनियम एक धातु होता है, जिस धातु में भी जो है सेलेनियम धातु में भी विटामिन ई होती है। और ये उम्र के साथ साथ ये जो है उम्र से पहले ही विटामिन ई की कमी से क्या होता है, उम्र के पहले ही क्या जाता है, बुढ़ापा दिख जाता है। ठीक है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती है, जैसे कि बूढ़ी और बूढ़ा बूढ़ी लोगों पर जो है ये विटामिन ई की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है उसके शरीर में, देखिएगा। ठीक है, सुंदरता ये देती है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, लड़कियों में ये ज़्यादातर इसकी होती है विटामिन ई, इस वजह से लड़की की फेस फिगर, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या बहुत स्लिम या सुंदर दिखने लगती है। ठीक है, और इसकी कमी से आपका क्या हो जाएगा, उम्र से पहले बूढ़ा या बूढ़ी दिखने लगता है। ठीक है, चलिए आप जो है विटामिन के बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन के की खोज डैम एंड डॉजी ने किया है। विटामिन के की खोज किसने, डैम एंड डॉजी। ठीक है, डैम एंड डॉजी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन के की खोज की है। विटामिन के की रासायनिक नाम की यदि बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के की रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। और इसकी विटामिन ई के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या जाता है, इसकी कमी से रक्त जम जाता है, रक्त थक्का होने लगती है। क्या आता है, रक्त थक्का हो जाती है विटामिन ए के। और इसी कारण से आप लोगों को पता है, ठीक है, विटामिन के कभी कभी कम हो जाती है या हिपेरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाता है तो रक्त थक्का नहीं हो पाता है और इसी तरह से आदमियों का मौत हो जाता है। और ब्रेन में ये ब्रेन हेमरेज होने लगता है, यानी ब्रेन में यदि थक जाता है, रक्त थक्का हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन के का ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं है। तो आज हम लोग दोस्तों विटामिन के बारे में विशेष चर्चा किया और हम लोग इसी तरह से चर्चा करेंगे और कल हम लोग विटामिन से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। अब इस वीडियो को देखिए और विटामिन से संबंधित कैसे भी प्रश्न पूछे आप बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके, बहुत एकदम कोई ये नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं विटामिन से संबंधित प्रश्नों को। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही, कल फिर इसी तरह से मिलेंगे। प्रतिदिन आप इसी तरह से वीडियो आते रहेगी। आप लोग जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उन सारे वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।